आरक्षण नहीं देंगे, हम अपना अंगद का पैर नहीं हटाएंगे। कैसे होगा? इसीलिए आज आईपी गुप्ता 3.5 महीना हो गया। हमने कहा कि तुम हमसे मिले, हमारी बेटी बेटियों को चार बदले, हमारे बेटियों को हमारे बेटों को गर्दन पकड़ के नौकरी निकाले। 78 वर्ष में एमपी एमएलए नहीं बनाया, लेकिन अब आईपी गुप्ता पैदा लिया है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद पैदा लिया है। और एक अकेला आईपी गुप्ता घर से निकला था और गली गली शहर शहर आईपी गुप्ता बनाते बनाते लाखों की संख्या में आईपी गुप्ता बन गया है। और अब हम कह सकते हैं कि कल जो 50,000 की भीड़ भागलपुर में उतरी थी, उस पे किसी भी भाजपा, राजद, जदयू, कांग्रेस का अधिकार नहीं होगा। वो पान पार्टी है, पान वोटर है। इसलिए आपको भी इन बच्चियों को सपने को जीना है। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी जिंदगी भर अपने मां के तरह घास नहीं काटे, खाना नहीं बनाए, उसका पति राजमिस्त्री नहीं हो, तो अपने बेटी को सपने को जीने के लिए आइए 19 तारीख को जमुई। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा बीए पास करके करनी लेके अपने जान का हथेली में डाल के दिल्ली के 20 तल्ला मचान पे ईंटा नहीं जोड़े, तो आइए मेरे साथ 19 तारीख। नीतीश मोदी लड़ना सीखो। गांव में 2 भाई है, एक बड़का बदमाश, एक बेचारा सीधा। अब बड़का कहा है, ए बाबू ये रोडवा पर के जमीनमा हमें लेबो और नहीं देबे तो भूल देबो तो हमार बापे। अब बड़का बेटा बेचारा से, हे बाबू दे दो, हम है बदमाश देखो गोड़ हाथ तोड़ो और हमरो दे दो रे भाई। बदमाशवा को मिल गया कहाँ वाला रोड पर वाला जमीन, और सिद्धका कांति तटवा को 75 बरस से नदी में फेंको, नदी में फेंको, नदी में फेंको। इसलिए मैं कहता हूँ बेईमान बनो, अवसरवादी बनो, लड़ने वाला बनो, मर कटने वाला बनो। अगर तुम्हें एमपी एमएलए एसडीएम डीएम बनना है तो बनो, और उसके लिए तुमको चलना होगा। मैं कहा था कि बापू सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैं कहता हूं, एक पान के नौजवान और बेटियों, तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हारा आरक्षण वापस ला के दूंगा। आरक्षण वापस दो, आरक्षण वापस दो। पहला दिन जमुई का, जब जमुई में 50,000 भीड़ जुटाएंगे, यहाँ 4 को एमएलए है, एक एमपी है। सब कहेगा रे बाप रे बाप, कने से निकल गेलो, कहां से आए गए? पहले तिरंगवा नहीं हिलो तो के कल को रे भाई, तुमरा वोटा नहीं देतो, चकाई में नहीं देतो, झाझा में नहीं देतो, जमुइया में नहीं देतो, सिकंदरा में नहीं देतो, कैसे होले? बोले भाई आके तो आए गलो एकरा, उस सबके पगला दिल को। तो कहते आईपी गुप्ता तो है, वो तो पूरे बिहारे में पगला दिल को, जमुइया के जो ओकरा लिए काम कैल के
तो पता चल तो शंभू तांती, आशीष मुखिया है, वो मुखिया है, सुनील है, मिठून है, परशुराम है, मिथिलेश है। कहते यार 10 लड़का मिल के पूरा जमुइया में 50 को पैदा कर 50,000 आदमी ले लो। इसका मतलब क्या हुआ कि देश लेवल पे, बिहार लेवल पे तांती तत्वा का वोट कंट्रोल करने वाला आईपी गुप्ता, और ये जमुई का तांती तत्वा को वोट कंट्रोल करने वाला ये 10 लड़के हो गए यहाँ जमुई में। ठीक उसी तरह जहां जहां किया हूं 20 जिला में 100 नौजवान लड़का पैदा लिया है जो अपने अपने जिला का वोट का मालिक हो गया है। और हम 100 200 पूरे बिहार के लोग बैठेंगे और कहेंगे कि तांती तत्वा का वोट प्रसाद समझने वाले अब भूल जाओ, माल दो, आरक्षण दो, और अगर नहीं देगा तो हम 60 लाख बिहार के लोग वोटर और 4 करोड़ वोटर तांती तत्वा पूरे भारत में अपना सीएम और अपना पीएम बना लेंगे। याद करो जयप्रकाश नारायण आंदोलन किया था, सत्ता गई, 100 नेता पैदा हुआ, शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू जैसे 100 नेता पैदा हुआ। वो नेता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यहां तक बना। केजरीवाल का आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन, केजरीवाल का टीम बना, वो भी मुख्यमंत्री बना। और आज हाँ औरत अम्पान है, आंदोलन चल रहा है पूरे बिहार में। और ये जब गांधी मैदान तक पहुंचेगा तो 10 एमएलए बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। रास्ता साफ हो जाएगा। और जब 5 एमपी 10 एमएलए बनेगा और सांसद में जाएगा, कहेगा आईपी गुप्ता पिछले 1 साल से सड़क पे अपना सब कुछ छोड़ के आरक्षण के लिए गली गली घूम रहा है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपने बात में सुनी, मैं आपका सदन में चलने दूंगा, मेरे नेता का बात मानो, मुझे आरक्षण दो। इसका मतलब क्या होता है कि आईपी गुप्ता सड़क पे आंदोलन कर रहा है और आईपी गुप्ता ने जिसको नेता बनाया वो सदन में आंदोलन कर रहा है। सड़क से सदन तक आंदोलन करने की बात है। और मैंने कहा कि जब पूरा रथ घूम जाएगा धरती पे तो आईपी गुप्ता हेलीकॉप्टर उड़ाएगा, आसमान में भी आंदोलन करेगा। इसलिए आपको आना पड़ेगा 19 तारीख को। कैसे आएंगे? आईपी गुप्ता बसवा देते तबे नहीं, गाड़ियां देते तबे। जब आईपी गुप्ता गाड़ी दे दिया, बस दे दिया, तो तुम लड़े नहीं, लड़ना नहीं सीखे। अगर पैसा नहीं है पैदा लाओ, वहां तुम्हें कोई खाना नहीं खिलाएगा, घर से सबको भुंजा बांध के पैदा लाओ, लोगों को दिखाओ कि हरनी के लोग, हरनी के तांती तत्वा भी लड़ना सीख गया है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, 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 आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर एक दिन ये जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, अपने बाप से कहो, अपने माँ से कहो, बाप से कहे बाबू वह जिंदगी भर बाहर में कमाई लो, तो राजमिस्त्री हो, हमें नहीं करे पारो राजमिस्त्री पापा, एक दिन लड़ो। हम दरोगा बने चाहिए, एक दिन चलो आईपी गुप्ता जी लड़ाई लड़ रहा है, आंदोलन, एक दिन काम को छोड़ो, एक दिन का दिहाड़ी छोड़ते हैं, यही आपकी लड़ाई है।
ये नौजवान लड़का अपने बाप को समझा रहा है दिहाड़ी छोड़ने के लिए। दिहाड़ी यही तुम्हारी लड़ाई है, करो। अपने माँ से कह रहे बेटा कि हम घूंघट नहीं टान पाएंगे मैया, मेरे सपने हैं, मैं भी डॉक्टर डीएम एसडीएम बनना चाहती हूँ। पापा के बोल तो चल, आईपी गुप्ता अंकल लड़ाई कर रहा है, चल मेरे साथ एक दिन के लिए चलो। इसलिए 19 तारीख को श्री कृष्ण के स्टेडियम जमुई में अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए, उसको एक नए सपने देने के लिए, आरक्षण वापसी के लिए। हरनी में अगर 5000 आबादी है तो 4000 अगर नहीं आ सके तो ये आपकी हार होगी।